हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉक विद प्रियंका। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब आते हैं तो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी, यूपीएससी एंड नेट के एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं। बस इन्हीं को घुमा फिरा करके रख दिया जाता है, तो वही क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। मांग प्रेरित, जो मांग से जनरेट हो रही है, किन कारणों से होती है? फर्स्ट है विस्तारकारी नीतियाँ, सेकंड वन इज राजकोषीय प्रोत्साहन, ऊंची क्रय शक्ति, बढ़ती ब्याज दर। विस्तारकारी नीतियाँ क्या पॉलिसी से? मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। अब अगर विस्तारकारी नीतियां हैं तो विच मीन्स कि आरबीआई ने सारे रेट्स को कम कर दिया है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा दी है। ठीक है, आरबीआई ने रेट्स कौन से जो आरबीआई के उसमें आते हैं? सीआरआर है, एसएलआर है, ठीक है, और रेपो रेट है। अगर इन रेट्स को आरबीआई ने डाउन कर दिया तो उससे क्या होगा? बैंक्स के पास ज़्यादा अमाउंट में मनी होगी, जिसको बैंक्स ज़्यादा इजीली लोन प्रोवाइड करा सकेंगे पब्लिक को। जब पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तो वो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा या उससे डिमांड जनरेट होगी। तो डिमांड जनरेट होने का ही मतलब है कि मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, वो इंक्रीज करेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जनरेट हो जाएगी। तो विस्तारकारी नीतियों का ही मतलब होता है, जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर कही जाए तो उसका मतलब ही यही है कि इन रेट्स को कम कर दिया गया, इन रेट्स को डाउन कर दिया गया है, जिससे मनी सप्लाई बढ़ गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड वन इज राजकोषीय प्रोत्साहन। राजकोषीय प्रोत्साहन, अब राजकोषीय का मतलब हो गया यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी से, या मतलब राजकोषीय प्रोत्साहन जब सरकार कुछ ऐसा प्रोवाइड कराए जिससे लोगों में एक डिमांड जनरेट हो, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए। तो वो कैसे होगा? वो होगा जैसे टैक्स रेट कम कर देना। जब टैक्स रेट आप कम कर देंगे तो टैक्स रेट कम करने से क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, जिसको वो अपनी डिमांड जनरेट करने में लगा देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, चीज़ों को ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो उससे भी इन्फ्लेशन होगा। सेकेंड वन इज सब्सिडी दे देना। जैसे सब्सिडी अगर प्रोवाइड कराई जाती है, जब किसी सामान में, जब किसी वस्तु में सब्सिडी दी जाती है तो उसको खरीदने में जो पैसे जा रहे थे वो बचते हैं। थर्ड वन इज जॉब्स प्रोवाइड कर देना। अगर जॉब्स प्रोवाइड होती हैं तो जॉब्स से क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे उसकी सैलरी इंक्रीज होगी। जब उसके हाथ में सैलरी आएगी तो वो डिमांड बढ़ाएगा। फोर्थ वन इज होता है कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर देना। जब गवर्नमेंट कोई स्कीम्स लॉन्च करती है उससे भी पब्लिक को प्रॉफिट मिलता है। सिक्स वन इज एजुकेशन, हेल्थ, इन पे गवर्नमेंट अपना बजट ज़्यादा खर्च करने लगे, जैसे एजुकेशन फ्री कर देना। तो जो बच्चों को शिक्षा देने में जो पैसे खर्च हो रहे थे वो एजुकेशन अब फ्री है, तो वो अमाउंट बचता है पब्लिक के पास। ऐसे ही हेल्थ है, अगर हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, अगर वो इजीली प्रोवाइड होती हैं, कम रेट पर अवेलेबल होती हैं, तो उससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। इसी तरह ये आपके टैक्स सब्सिडीज, ये सारी चीज़ें हुई जिससे राजकोषीय प्रोत्साहन होता है। गवर्नमेंट का सड़कों पे इन्वेस्टमेंट करना, जब हमें यहाँ कम खर्च करने पड़ेंगे तो हम उन पैसों से अपनी आवश्यकताएं पूरी करना चाहेंगे या नई नई वस्तुएं खरीदना चाहेंगे, जिससे डिमांड जनरेट होती है। तो मांग प्रेरित स्फीति इससे भी आती है। थर्ड वन इज ऊंची क्रय शक्ति। अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब है हम चीज़ों को ज़्यादा खरीद सकते हैं, हमारे अंदर खरीदने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी तो हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन जनरेट होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होगा। फोर्थ वन इज बढ़ती ब्याज दर। अगर ब्याज दर बढ़ा दी जाती है, अगर बैंक अगर ब्याज दर बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा? लोग कम लोन उठा पाएंगे, कम लोन लेना चाहेंगे। जब कम लोन लेंगे तो मार्केट में क्या है? एक संकुचन शुरू हो जाएगा, एक जिससे मनी सप्लाई जब कम होगी तो मार्केट में उतना ज़्यादा डिमांड नहीं किया जाएगा। जब मनी सप्लाई ही डाउन हो जाएगी तो इन्फ्लेशन जनरेट नहीं होगा। तो बस एक इस ऑप्शन को छोड़कर ये तीनों ही ऑप्शन मांग प्रेरित स्फीति के लिए सही है, इनसे जनरेट होती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, बी एंड सी। ये तीनों ही ऑप्शंस सही है। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है?
सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्न में से किन कारणों से होती है? सामान्य कीमत स्तर मतलब प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इन्फ्लेशन क्यों आएगा? द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि। द्रव्य की पूर्ति मतलब मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बढ़ गई है तो इन्फ्लेशन जनरेट होगा। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यही बात हुई थी कि अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हैं या फिस्कल पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्रय शक्ति ऊंची है, तो इन्फ्लेशन जनरेट होगा। तो जब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती है तो क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ जाती है। जब सारे ब्याज दर कम हो जाएंगे, सारे रेट्स कम कर देगा आरबीआई, तो क्या होगा? उससे ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ज़्यादा लोन अवेलेबल होगा, लोग ज़्यादा डिमांड जनरेट करेंगे, तो मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन जनरेट होता है। सेकेंड वन इज उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट। अगर प्रोडक्शन कम हो पा रहा है, प्रोडक्शन डाउन है, मतलब आपकी जो सप्लाई है, सप्लाई नीचे आ रही है, तो क्या होगा? सप्लाई नीचे आएगी तो जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा? उससे प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा। अगर मार्केट में सप्लाई, किसी वस्तु की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उत्पादक उस वस्तु की कीमत को बढ़ा देगा, उससे भी इन्फ्लेशन जनरेट होगा। थर्ड वन इज प्रभावी मांग में वृद्धि, मतलब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या होगा? कीमत स्तर में बढ़ोतरी होगी। अगर किसी वस्तु की सप्लाई कम है या उसकी डिमांड ज़्यादा है या मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो उस टाइम पर कीमत स्तर, जो प्राइस लेवल चल रहा है, वो बढ़ेगा या महंगाई आएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तीनों ही राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, कहता है मुद्रा की पूर्ति यथावत रहने पर, मतलब मनी सप्लाई स्थिर है, कांस्टेंट है, यथावत रहने पर मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो, अगर मनी सप्लाई कांस्टेंट है और मनी की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या होगा? कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइस लेवल तो डाउन हो ही नहीं सकता। जब मनी सप्लाई अगर कांस्टेंट है और डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो कीमत स्तर तो गिरेगा ही नहीं, कीमत स्तर तो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी यही बात है। ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब किसी चीज़ की सप्लाई कांस्टेंट होती है, उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, तो क्या होगा? उसका रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर मनी सप्लाई कांस्टेंट है, मनी सप्लाई कम है, तो जब मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे कि लोग कम डिमांड करें। ब्याज दर में कमी हो जाएगी, तो ये भी गलत है। आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग ऑप्शन है। द राइट आंसर इज ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही मुद्रा की पूर्ति अगर स्थिर है, मुद्रा की मांग बढ़ेगी, तो बैंक जैसे ज़्यादा डिमांड किया जाएगा तो क्या होगा? बैंक उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक है, अब करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति को किस बेस पर मापा जाता है? इन्फ्लेशन किस बेस पर मेजर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मीन्स सीपीआई, और थोक मूल्य सूचकांक दैट मीन्स डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपका गुड्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को काउंट किया जाता है, और डब्ल्यूपीआई में ओनली गुड्स को काउंट किया जाता है। तो डब्ल्यूपीआई स्पेशली यूज होता है जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये होता है सेलिंग के लिए। तो हमें जब मुद्रास्फीति को मापना है तो हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ही उपयोग किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? ठीक है, मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? निर्यात कम हो जाते हैं, आयात बढ़ जाते हैं, भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपयुक्त सभी। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब है चीजों का या वस्तुओं और सेवाओं का महंगा हो जाना, वस्तुओं व सेवाओं का महंगा हो जाना। जब भी कोई चीज महंगी हो जाएगी तो वो कहा जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, निर्यात कम हो जाते हैं। निर्यात क्या? जब हम किसी वस्तु को बाहर भेजते हैं तो वो वस्तु अगर सस्ती होगी तो ज़्यादा अच्छी बिकेगी, अगर वो वस्तु के उसके दाम बढ़ जाएंगे तो निर्यात ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ये तो राइट ऑप्शन है। आयात बढ़ जाते हैं, जब हमारे देश में हमें कोई चीज़ महंगी मिल रही है और विदेशों में वो चीज़ सस्ती है तो हम क्या करेंगे? उसको मंगाने लगेंगे, तो आयात हमारे बढ़ जाएंगे। निर्यात कम हो जाते हैं, आयात बढ़ जाते हैं, और जैसे ही निर्यात कम आयात ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बीओपी में उल्टा प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा, तो भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही इसी का प्रभाव होते हैं। तो द राइट ऑप्शन इज उपयुक्त सभी, तीनों ही सही है। निर्यात कम हो जाते हैं, आयात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस
के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।